जब निर्माण हो रहे होते हैं हर क्षेत्र में जेई है कर्मचारी हैं आपके, तो ये रुकावटें आती कैसे हैं? तो निश्चित तौर पर हमारा प्रयास ये रहता है कि एक भी अगर कोई निर्माण कहीं पर अवैध हो रहा है तो उसकी सूचना हमें तुरंत मिले और उसको जो है उस पर तुरंत हम लोग कार्रवाई करें। तो सुधार लाने का हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें जो जनता जनार्दन का सहयोग है हमें अच्छे तरीके से प्राप्त होगा, तो इस शहर को हम लोग अवैध निर्माणों से मुक्त कराने में हमें मदद मिलेगी। बिल्कुल। जो वैध जमीन होती है एमडीए की, उसमें ये अनुमान कई लोगों ने मुझसे जो व्यक्तिगत तौर पर कहा कि साहब जो नक्शा पास कराने जाते हैं तो बहुत टेढ़ी खीर हो जाती है। हाई निवेश का, जिसमें कि जो है हाई वैल्यू के इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें नक्शा 7 दिन में पास करने का प्रावधान है और अन्य नक्शों को 15 दिनों में पास करने का प्रावधान है। आप आकर के सीधे मुझ उपाध्यक्ष से आकर के सीधे अपनी बात कह सकते हैं। मैं पूरी टीम के साथ आपको एश्योर करता हूं कि मैं पूरी आपकी जो है सहायता करूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने खास कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में मेहमान हैं मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। और सर से मैं सवाल पूछने से पहले मैं आपको सर के विषय में बता दूं कि आप जो है एक आईएएस बनना एक बहुत बड़ा सपना हर इंसान के लिए होता है, लेकिन आपने जिस तरीके से जिस परिवार से इनका जन्म हुआ, एक हरदोई में एक छोटे से गांव में आपका जन्म हुआ और वहां से उन्होंने शुरुआत करी और आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं, तो जाहिर सी बात है जो जमीनी स्तर की जो चीज़ें हैं वो सर ने बहुत करीब से देखी हैं। सर, पहला सवाल आपके आते हुए जो मुरादाबाद के लोगों को एक खुशखबरी ये मिली कि जब से आपका कार्यकाल शुरू हुआ जितने भी अवैध कब्जे हैं, मतलब अभी भी हैं कुछ, लेकिन आपने जब भी आपको इस विषय में कोई भी संज्ञान मिला आपने त्वरित कार्रवाई करी उसमें। लेकिन वैसे अब ये नहीं समझ में आता कि आखिर ये जब निर्माण हो रहे होते हैं हर क्षेत्र में जेई है कर्मचारी हैं आपके, तो ये रुकावटें आती कैसे हैं? निर्माण लगातार कैसे होते रहते हैं? इसके थोड़ा सा विषय में जानकारी चाहिए। नमस्कार शिवम जी। तो मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस एस्टीम्ड कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया और निश्चित तौर पर जो भी आपके सवाल हैं जो कि इस शहर के नागरिकों से सरोकार रखते हैं, उसके प्रत्येक सवाल का उत्तर मैं देने के लिए उत्सुक भी हूँ, आतुर भी हूँ। जो आपने पहला ये सवाल किया कि किस प्रकार से अवैध निर्माण होता है, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताना चाहता हूँ। जैसे हमारा जो पूरा मुरादाबाद शहर है या जो हमारा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का जो पूरा विकास क्षेत्र है वो कुल 4 जोनों में और 23 सब जोन में बटा हुआ है। तो सब जोन नॉर्मल तौर पर एक जेई उसको मैन करता है और जो सब जोन होता है उसको एक ए लेवल का ऑफिसर उसको मैन करता है। अच्छा। तो कुल मिलाकर के हमारा स्ट्रक्चर पहले से बना हुआ है और जो हमारे पास मैन पावर की अवेलेबिलिटी होती है उसके हिसाब से हम ये जिम्मेदारियां उनको सौंपते हैं। तो जो प्रवर्तन का कार्य होता है वो एक अनवरत प्रक्रिया है क्योंकि लगातार चलती रहती है। हमारे जो जेई साहिबान हैं, फील्ड के कर्मचारी हैं, उनके साथ में हम लोग असिस्टेंट्स में उनके साथ के और लोग भी, हम लोग चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी लगाते हैं। तो विभिन्न माध्यमों से हमें आप लोगों के माध्यम से कई बार इंटेलिजेंस मिलती है, कई बार जन सामान्य के माध्यम से हमें इंटेलिजेंस मिलती है। तो निश्चित तौर पर हमारा प्रयास ये रहता है कि एक भी अगर कोई निर्माण कहीं पर अवैध हो रहा है तो उसकी सूचना हमें तुरंत मिले और उसको जो है उस पर तुरंत हम लोग कार्रवाई करें। निश्चित तौर पर कई जगहों पर इस बात को मैं एग्री करता हूँ कि कई बार सूचना के अभाव में अथवा जो है कई बार जो है कभी एक आध केसेस में ये भी देखने को मिला कि कहीं पर क्षेत्रीय कर्मचारी की भी मिलीभगत से इस तरह की दिक्कतें आई हैं। लेकिन इनको जो एमडीए है वो लगातार प्रयास ये कर रहा है कि इस तरह का जो एक इन्फॉर्मेशन गैप है जनता के बीच, हमारे बीच, उसको मिनिमाइज किया जाए। इसी के दृष्टिगत हम लोगों ने अभी हाल ही में एक माई एमडीए ऐप लॉन्च किया है। अच्छा। उसमें हमने टेक्नोलॉजी को लीवरेज किया है बेसिकली। तो उसमें यह है कि उस ऐप का इस्तेमाल करके आम जनता का कोई भी व्यक्ति जिसको ये लगता है कि उसके क्षेत्र में कोई अवैध निर्माण की गतिविधियां चल रही हैं तो उसका फोटो खींच करके जब उसमें भेजेगा तो ऑटोमेटिकली उसमें उसका लोकेशन आ जाएगा और जगह का और साइट का फोटो आ जाएगा। अच्छा। फिर उसके बाद उसको जो है कुछ करने की आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिकली हमारा फील्ड का कर्मचारी वहाँ पे जा करके उसको देख करके आएगा और उसके बारे में क्या कार्रवाई उसने की है उसको उसी ऐप पर रिपोर्ट करेगा। मतलब अटेंडम उसमें जो है रिएक्शन, हाँ, उसमें जो है एक्शन लिया जाएगा, तुरंत एक्शन लिया जाएगा। तो ये एक काफी लंबी प्रक्रिया है, पुरानी प्रक्रिया चलती आ रही है।
तो मैं ये कहूँगा कि इसको उत्तरोत्तर हम लोग जो है गुणात्मक रूप से इसमें सुधार लाने का हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें जो जनता जनार्दन का सहयोग है हमें अच्छे तरीके से प्राप्त होगा, तो इस शहर को हम लोग अवैध निर्माणों से मुक्त कराने में हमें मदद मिलेगी। बिल्कुल, चूंकि ये आपका प्रयास लगातार जारी भी है और हमने लोगों से बातचीत के दौरान जब हम सर्वे पे निकले ग्राउंड जीरो पे, तो लोगों ने इस चीज़ को सहमति जताई कि नहीं, अगर जरा सा भी कहीं से भी आपके नॉलेज में ये चीज़ें आती हैं तो आप उसके लिए जो कार्रवाई करते हैं। एक चीज़ और देखी जाती है भाई साहब की अनुमन एक मध्यम वर्गीय तबका जमीन लेता है और फिर वो उसमें निर्माण कार्य शुरू करा देता है। उसके बाद अचानक से पता चलता है कि ये तो कृषि विभाग की कृषि भूमि है, फिर उसमें एक्शन रिएक्शन चीज़ें होती हैं। अब मालूम पड़ा उसने तब तक अपना निर्माण करना शुरू कर दिया। तो ऐसे में ये जो लीगल पॉइंट जो इसकी जो चीज़ें होती हैं, क्या शुरुआत में इसमें मतलब ऐसा ये नौबत आती क्यों है, मतलब ये वजह क्या है इसके पीछे? देखिए, ज़्यादातर जो ज़मीनें होती हैं जिस पर लोग निर्माण करते हैं, उनका सबसे पहला उसमें जो एक अधिकारपूर्वक जो बात कहते हैं कि साहब ज़मीन तो मेरी है, तो प्राधिकरण क्यों जो है इसको रेगुलेट करना चाहता है। तो सबसे पहला काम तो उसका रहता है कि ज़मीन चूंकि मेरे अपने स्वामित्व की है, मेरी अंदाज़ा लाई ज़मीन है, पिताजी ने मेरे द्वारा मुझे दी गई थी, तो उस पर निर्माण करने का, जिस भी वे में इसको डिस्पोज ऑफ करने का मेरा राइट है। लेकिन मैं जन सामान्य की जानकारी के लिए, कई बार जो है जानकारी के अभाव में भी लोग इस तरह की चीज़ें बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल सही बात है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण एक ऐसी बॉडी है जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने इस तरह से रिवाइज किया है कि शहर का एक सुनियोजित विकास हो। ऐसा संभव नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में 4-5 आवास बने हुए हैं, उसके बाद कुछ एक दुकानें बन गई, फिर वहीं पर एक इंडस्ट्री लग गई, उसी के पास में जो है तरह तरह की मार्केट लगी हुई है और सारी चीज़ें एक ही जगह पे इकट्ठी हैं, तो कहीं पर भी जो है एक अच्छा माहौल शहरवासियों को नहीं मिल पाता। तो कहीं ना कहीं जो है हर एक आदमी ये चाहता है कि कहीं कोई ऐसी बॉडी हो जो इस चीज़ को देखे कि यहाँ पर केवल और केवल जो है रिहायशी एरिया होगा, ये वाला हमारा मार्केट का एरिया होगा। इंडस्ट्रीज़ के लिए एक अलग बेल्ट बनाए, चूँकि वो एक अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड से जो है उसका सरोकार होता है। और साथ ही साथ एक जो ह्यूमन नीड होती है कि हमें खुले स्पेसेस, ओपन पार्क या मतलब कोई रिवर फ्रंट या इस तरह की चीज़ें हमें मिलनी चाहिए, बच्चों के खेलने के लिए पार्क्स इत्यादि हों। तो ये सब चीज़ें जो है जब तक सुनियोजित करने वाली कोई बॉडी नहीं होगी तब तक हम अश्योर नहीं कर सकते कि शहर के नागरिकों को ये सुविधाएं हम दे पाएंगे। तो कदाचित जो है जो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण या इस तरह के जो विकास प्राधिकरण है, उनका जो एक तरीके से एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए हुआ। अच्छा, ये प्राधिकरण जो है वो स्ववित्त पोषित बॉडीज भी होती हैं, तो इसमें जो है जो हम लोग इस तरह का प्रवर्तन का कार्य करते हैं जिसमें दंडात्मक कार्रवाई भी की जाती है, उनके ऊपर जो है पेक्यूनरी हम लोग क्या नाम उनके ऊपर पिनल कार्रवाई भी करते हैं, उनसे जो है फाइन भी करते हैं। साथ साथ जो है जब आप नक्शा पास कराते हैं तो उस समय भी हमें डेवलपमेंट चार्ज मिलता है, उसी डेवलपमेंट चार्ज का इस्तेमाल करके हम आपका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये पूरी एक जो प्रणाली है जिसमें जो है अपने आप में प्राधिकरण को जो है चलाए रखने के लिए और जिससे कि शहर के लोगों को एक सुनियोजित विकास मिले, उसके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि ये रेगुलर जो कार्रवाई है रेगुलेशन की और साथ साथ जो है जो इसकी इस पर फोकस किया जाए। कई बार लोगों की नेगेटिविटी को भी आपको फेस करना पड़ता है? काफ़ी बार फेस करना पड़ता है, लेकिन एक अच्छी बात इस शहर के नागरिकों की ये है कि वो जब आते हैं तो हम उनको पूरी तरह से संतुष्ट करके भेजते हैं कि किस प्रकार से जो है प्राधिकरण की अधिकारिता है। तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि उन लोगों को जानकारी के अभाव में उन्होंने जो है बिना नक्शा पास कराए उस कार्य को शुरू कर दिया था। तो अगर आवश्यकता होती है, ऐसा प्रतीत होता है कि उसके द्वारा जो है जानबूझ करके उस कार्य को नहीं किया गया है, केवल जानकारी के अभाव में किया गया है, तो उसको शमन किया जा सकता है, तो हम लोग शमन कर देते हैं उसमें। लेकिन फिर भी मेरा जो है जनमानस से अपील ये रहेगा कि पूरे प्राधिकरण क्षेत्र में 1973 का जो हमारा नगर योजना अधिनियम है उसके अंतर्गत प्राधिकरण को ये अधिकार प्राप्त है कि जो भी निर्माण कार्य होगा उसकी जो है परमिशन आपको, उपाध्यक्ष की परमिशन उसमें निश्चित तौर पे आपको लेनी पड़ेगी। परमिशन एक जो है साइन नक्शे के फॉर्म में होती है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जब भी या तो आप कोई ज़मीन खरीदें तो सबसे पहला काम जो है कि जो हमारा मास्टर प्लान है उसमें उसका भू उपयोग क्या है उसको जरूर परख लें। और दूसरा जो है जब भी आप कोई निर्माण कार्य शुरू कर रहे हैं तो ये इंश्योर कर लें कि वहाँ पर आपका नक्शा पास हो। तो ये 2 रिक्वायरमेंट अगर आप फुलफिल कर लेते हैं तो फिर जो है आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ मिलता जुलता मामला है एमडीए की ज़मीन जब लोग लेते हैं तो जो वैध ज़मीन होती है एमडीए की, उसमें ये अनुमान कई लोगों ने मुझसे जो व्यक्तिगत तौर पे कहा कि साहब जब नक्शा पास कराने जाते हैं तो बहुत टेढ़ी खीर हो जाती है, कई चक्कर लगते हैं, कई सवाल किए जाते हैं। ये जो असमंजस है क्या नीचे स्तर पे कुछ आपको लगता है स्थितियाँ नहीं संभाल पाते या लोग नहीं समझ पाते, क्या वजह है? मैं जो समझता हूँ ये पुराना दौर हुआ करता था जब मैनुअल तरीके से नक्शे पास होते थे।
मतलब पर्सन टू पर्सन इंटरफेस हुआ करता था। किसी जो आवेदक है उसको जाकर के किसी अधिकारी को जाके मिलना पड़ता था, किसी कर्मचारी को जाके मिलना पड़ता था, तब जाकर के उसका नक्शा पास होता था। अभी पिछले 2 से 3 वर्षों से राज्य सरकार के द्वारा एक ऑनलाइन बिल्डिंग मैप अप्रूवल सिस्टम ओबी पास जिसको बोलते हैं, उसको लागू किया गया है। उसके माध्यम से समयांतर्गत ये कार्रवाई की जा रही है। तो इसमें प्रावधान ये है कि अगर हाई निवेश का, जिसमें कि जो है हाई वैल्यू के इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें नक्शा 7 दिन में पास करने का प्रावधान है और अन्य नक्शों को 15 दिनों में पास करने का प्रावधान है। तो कई बार ये होता है कि हमें ये भी देखना पड़ता है कि जब किसी ने नक्शा अप्लाई किया है तो कहीं ऐसा तो नहीं किसी दूसरे की ज़मीन पर कोई नक्शा अप्लाई कर दे रहा हो। साथ ही साथ हमें ये देखना पड़ता है कि किसी सरकारी ज़मीन पर कोई अपना नक्शा पास करा कर निर्माण करने के लिए उद्धत ना हो। तो इसलिए जो है एनओसीज का प्रावधान होता है। कई बार हमें ये भी देखना पड़ता है कि बिल्डिंग कितनी बड़ी है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई नदी का क्षेत्र इनक्रोच किया जा रहा है। बिल्डिंग अगर बहुत बड़ी है तो क्या उसमें फायर की एनओसी की आवश्यकता तो नहीं है। तो इस प्रकार से कभी कभी जो है सड़क के किनारे के निर्माण होते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि कोई राष्ट्रीय राजमार्ग तो नहीं पड़ रहा है, कोई जो है हमारा स्टेट हाईवे तो नहीं पड़ रहा है। इस तरह की सड़कों पर हम लोग फिर पीडब्ल्यूडी एनओसी लेते हैं। तो कई बार जो दिक्कतें आती हैं, जो समय लगता है, वो एनओसीज को प्राप्त करने में लगता है। एनओसी एक बार प्राप्त हो जाए तो उसके बाद जो है नक्शा पास होने में मैक्सिमम जो है, जो हमने आपको दिन बताए, उतने दिनों में नक्शे 10 से 12 दिनों में। तो अब ये समस्या मैं समझता हूँ पूरी तरीके से मैं 100% नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक बड़ा चंक ऐसा है जो कि हमारी इन सर्विसेज से सेटिस्फाइड है और समय पर हम लोग जो है नक्शे पास करने की स्थिति में। सीमित लोग हैं जिनको कई बार ये भी होता है कि हम लोग इसमें लगातार वैसे बात कर भी रहे हैं। हमारे जो आर्किटेक्ट साहिबान हैं जो नक्शे बनाते हैं, कई बार टेक्निकल इशूज भी आते हैं कि उन्होंने नक्शा बनाया लेकिन हमारा जो बिल्डिंग बायलॉज है, भवन विधियाँ हैं कि कितना सेटबैक छोड़ना है, कितनी कार पार्किंग छोड़नी है, कितना जो है ग्रीन एरिया छोड़ना है, वो सारी चीज़ें जो है उसमें वो क्लियर नहीं करते, या कभी कभी जो है नक्शे उनके जो होते हैं बहुत क्लियर नहीं होते, तो उसको हमें जो है सही करवाना पड़ता है। तो सिर्फ इतने इशूज हैं, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा खास इशू नहीं इसके लिए नक्शे के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग हर बृहस्पतिवार को एक मानचित्र समाधान दिवस ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें जूम ऐप के माध्यम से अगर कोई चाहता है कि हमें घर बैठे जुड़ना है, हम लोग टेक्नोलॉजी का काफ़ी लिवरेज कर रहे हैं इसमें, घर बैठे अगर जुड़ना चाहता है तो वो घर बैठे भी जो है उस लिंक को हम लोग पब्लिक कर देते हैं और उसमें जुड़ सकता है। इसमें जो है हमारे स्टेट गवर्नमेंट से कोई ना कोई सीनियर ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर जुड़ते हैं, हम स्वयं भी जुड़ते हैं उसके साथ में, और हमारी जो है पूरी हमारी जो प्लानिंग की टीम है वो लोग जुड़ते हैं। तो किसी को कोई समस्या है तो कई बार जो है आर्किटेक्ट साहब के स्तर पर भी दिक्कत आती है, या कई बार कोई कर्मचारी उनको अगर तंग कर रहा है कि नक्शा समय पे पास नहीं हो रहा, तो वो आकर के अपना जो है अपनी समस्या बता सकते हैं। और हम लोगों ने अभी तक जितनी समस्याएं आई हैं 100% उनका निदान किया है। बिल्कुल भाई साहब, मैंने आज तक योजनाएं तो सुनी है, पर ये एमडीए की महायोजना, मैं यहाँ के जब लखनऊ से आया मुझे मालूम पड़ा, तो ये महायोजना क्या है और जो आपका एक निश्चित समय निर्धारित किया गया 2031 तक, कितना परिवर्तित होने वाला है मुरादाबाद शहर की, एक नई तस्वीर देखने को मिलेगी इस महायोजना के तहत? देखिए, कोई भी विकास क्षेत्र होता है तो विकास क्षेत्र में जैसा कि मैंने कहा कि एक सुनियोजित प्लानिंग का एक दायित्व रहता है विकास प्राधिकरण का, और महायोजना मैं समझता हूँ कि इसके शब्द पे ना जाएं, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको मास्टर प्लान के नाम से जानते हैं। अच्छा, तो हमारा जो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण है 1981 में इसकी स्थापना हुई और 1983 में पहला मास्टर प्लान आया। तब से जो है हम एक हर 20 वर्षों के अंतराल पर ये मास्टर प्लान लेकर के आ रहे थे, और अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि हर 10 साल पर हम इसको रिवाइज करेंगे। तो जो मास्टर प्लान होता है वो बेसिकली जो है संपूर्ण जो हमारा नगरीय क्षेत्र है, नगरीकृत क्षेत्र है, उसमें किस प्रकार से लैंड यूज प्लानिंग हम लोग करेंगे। अच्छा, कि कौन से एरिया को हमने आइडेंटिफाई कर रखा है कि ये हमारा जो है रिहायशी एरिया होगा, कौन सा एरिया ऐसा है जो कि ग्रीन एरिया के तौर पे प्रिजर्व किया जाना है, कौन सा एरिया ऐसा होगा जो कि हम उसको जो है इंडस्ट्रियल बेल्ट या इंडस्ट्रियल के रूप में हम लोग उसको आइडेंटिफाई करें, कौन सा एरिया है जहाँ पर हमारी ज़्यादातर फैसिलिटीज जाएंगी, मान लिया कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बड़े बड़े लाए जाने हैं। तो इस तरह की चीज़ें, जैसे हमारे आर्टिजन्स हैं उनको हम लोग कहाँ हमारी जो है वो अपेक्षा है कि वो उनको वहाँ पे अपना कार्य करना चाहिए। तो ये हम लोग जब बनाते हैं महायोजना, तो इसमें हम लोग पूरे जो शहर के हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी को हम लोग उनसे ओपिनियन लेते हैं कि उनकी क्या अपेक्षाएं हैं और वो किस जगह पर वो किस तरह का ट्रेंड वो देखना चाहते हैं, और उसके हिसाब से हम लोग बाकायदे ग्राउंड सर्वे करते हैं। एक्सपर्ट्स की कमेटी होती है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि इस बार जो 2031 का आगे 10 साल की प्लानिंग करते हैं, तो 2031 का जो हमने मास्टर प्लान यहाँ से बना करके भेजा है, उसमें हम लोगों ने GIS बेस्ड उसको किया है, जो कि हमारा जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है।
तो उसके अंतर्गत ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर ये जानना चाहता है कि मेरा जो है फला गाटा है, फला प्लॉट है, तो इस प्लॉट को आखिर जो है इसको कौन सा लैंड यूज दिया गया है, तो वो घर बैठे उसको देख सकता है। अभी तक जो है वो मैनुअल माध्यम से हुआ करता था। अब जो है तो उसमें ये होता था कि उसको ऑफिस आकर के बाकायदे अपना लैंड यूज जो है ऑफिस में किसी व्यक्ति से संपर्क करके पता करना पड़ता था। तो कई बार अगेन जो है जो कि मैनुअल इंटरफेस की जो समस्याएं होती हैं उसको फेस करनी पड़ती है। अब ये हो जाएगा कि ये लागू होते ही इसमें हम लोग ये व्यवस्था बना देंगे, घर बैठे अपना वो गाटा डाले और उसको पता चल जाए कि मेरा जो है किस प्रकार का लैंड यूज है। तो जो आपने बात कही कि इस बार के जो मास्टर प्लान में हम लोगों ने क्या क्या सोच रखा है, किस तरह की प्लानिंग की है, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो मुख्य चीज़ें हैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो शहर का मुख्य मार्ग है जिसको हम लोग कांट रोड कहते हैं, हरिद्वार रोड, और दूसरा जो दिल्ली रोड है, इस पर हम लोगों ने, और साथ साथ जो रामपुर रोड है, ये तीन हमारे एक तरीके से मार्ग हैं। इन पर हम लोगों ने मिक्स लैंड यूज की प्लानिंग की है जिसमें कमर्शियल कम रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ हो सकें, उस पर हमने फोकस किया है। शहर में जो है एक बड़ा हमारे पास पार्क अवेलेबल हो, हमारे पास बड़े ओपन स्पेसेस अवेलेबल हो, उसके लिए हम लोगों ने यथास्थान जो है ग्रीन बेल्ट्स की स्थापना भी की है। साथ साथ हमने ये भी देखा है कि जो हमारे वाटर बॉडीज हैं वो प्रिजर्व्ड हैं, तो इसलिए जो है हमने रेवेन्यू से बाकायदे उनके नक्शे मंगवा करके जो वाटर बॉडीज हैं उनका अलाइनमेंट ठीक कराया और उसको जो है उसी तरह से दर्शाया गया सो दैट जो है भविष्य में किसी प्रकार का अतिक्रमण न होने पाए इन जगहों पे। इसके अलावा जो है हम लोगों ने ये फोकस किया है कि दिल्ली रोड पर जो है एक प्रॉपर कॉमर्शियल एरिया भविष्य में डेवलप होने की संभावना है, जो कि ऑलरेडी इसका ट्रेंड हम लोग देख पा रहे हैं, तो उसको भी हम लोगों ने फैसिलिटेट किया है। हमारे यहाँ के उद्यमियों और जो हमारे आर्टिजन्स थे उनकी एक डिमांड थी यहाँ पर एक शिल्पग्राम की स्थापना होनी चाहिए, और साथ साथ हमारा यहाँ पर एक एसीजेड बना हुआ है जिसको हम लोगों को और उपयोगी बनाए जाने की आवश्यकता है। तो उसके अलॉन्ग हम लोगों को ये सजेशन मिला था कि अगर 36 मीटर वाइड अगर एक हम कॉरिडोर वहाँ बना देंगे तो भविष्य में जो है वहाँ पर जो है बहुत अच्छा लैंड यूज हम लोग दे सकते हैं और उसका जो है उपयोग भी उसी फॉर्म में हो सकता है। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने 36 मीटर चौड़ी रोड की प्लानिंग अप टू दैट एसीजेड की है, और उसके दोनों तरफ 500 मीटर गहराई में हम लोगों ने इंडस्ट्रियल जोन बनाया है जो कि इंडस्ट्रियल बेल्ट है। साथ ही साथ करीब 200 एकड़ का जो है हमने उसमें ये जो आर्टिजन्स पार्क जिसको कहते हैं शिल्पग्राम, उसकी स्थापना का हमने कंसेप्चुलाइजेशन किया है। साथ साथ जैसे जो हमारे जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनमें हम लोगों ने जो हमारे बोर्ड ने पहले अप्रूव किए हुए थे सर्कुलेशन प्लान, उसको भी इसमें डाला है सो दैट जो है हर एक व्यक्ति को ये रहे कि भाई कहाँ से मुरादाबाद विकास प्राधिकरण सड़क निकालेगा भविष्य में, तो अपनी इनको जो ज़मीनें परचेज करनी है या जो अपनी इंडस्ट्रीज लगानी है तो उसको बड़े पैमाने पर हम लोग फैसिलिटेट कर पाए। इस तरह का हमारा प्रयास है। नहीं, जिस तरह का आप बता रहे हैं, अगर ऐसा हो जाएगा तो जो ये सबसे बड़ी समस्या है मुरादाबाद शहर की, जाम, अतिक्रमण और आए दिन एक्सीडेंट का भी मानो, चूंकि रोड चौड़ी नहीं है तो इससे तो बहुत लोग प्रभावित। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिर्फ यही नहीं, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने अपनी जो है आगे की 30 सालों की प्लानिंग, अच्छा, जैसे देश जो है जब अपनी स्वतंत्रता के 100 साल पूरा करेगा 2047 में, तो हम लोगों ने उसको दृष्टिगत रखते हुए आगे जो है 30 सालों की प्लानिंग भी करके रखी हुई है। इसमें हम लोगों ने एक सिटी डेवलपमेंट प्लान बनाया जिसमें जितने भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो हमारा नगर निगम हो, चाहे वो जिला प्रशासन हो, पुलिस के लोग हों, हमारे सिंचाई विभाग के लोग हों, PWD के लोग हों, राष्ट्रीय राजमार्ग के लोग हों, बिजली विभाग के लोग हों, जितने भी हमारे जो है स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं उन सबको हमने बुलाया। यहाँ के जो हैं जो हमारे आर्टिजन्स हैं, यहाँ के जो उद्योगपति हैं, जो यहाँ के बिल्डर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, सब लोगों को बुला करके हम लोगों ने एक बहुत ही बृहद एक्सरसाइज करी और लोगों के समन्वय के साथ में हम लोगों ने एक सिटी डेवलपमेंट प्लान बनाया जिसके जो मुख्य एक तरीके से उद्देश्य हैं वो ये हैं कि शहर में जो है ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, जो कि बहुत बड़ा हाँ, ट्रांसपोर्टेशन एक मतलब डीकंजेशन करना है शहर का। कई जगहों पे आप देखते होंगे कि बहुत जाम की स्थिति रहती है, तो किस प्रकार से उसको हम लोग। दूसरा ये है कि शहर का एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, तो कहाँ कहाँ पर हमें भविष्य में नई रोडें डालनी पड़ेंगी, तो उसकी प्लानिंग भी हम लोगों ने इसमें करी। फिर तीसरी चीज़ ये है कि हम लोग हैविली डिपेंडेंट हैं कि पीतल इंडस्ट्री या केवल जो हमारा एक तरह से हैंडीक्राफ्ट है उस पर है, तो हमने कहा कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी हमें जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो तो पुरानी एक पहचान है ही ऑलरेडी, मतलब उस तरह की चीज़ें हम लोगों ने उसमें तो मल्टी इकोनॉमिक एक्टिविटी ये एक अनदर हमारा ये था। और चौथी चीज़ जो कि सबसे महत्वपूर्ण है अल्टीमेटली जिसके लिए हम लोग स्ट्राइव करते हैं, तो ये है कि इनहैंस्ड लिवेबिलिटी, बेसिकली जो है रहना एक अच्छा हो सके, शहर के निवासी का जीवन अच्छा हो सके, उसके लिए हमें कौन कौन से प्रोजेक्ट, तो इसके लिए हम लोगों ने करीब 111 प्रोजेक्ट जिनकी कुल कीमत जो है 31,000 करोड़ होगी, तो अलग अलग विभाग इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, जिसमें कि ये इस तरह का हम लोगों ने सोचा है कि 2051 तक
इस प्रकार से हम लोग इसको जो है चरणबद्ध तरीके से डेवलप कर पाएंगे। इसमें सभी विभागों का कंट्रीब्यूशन है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जितने भी स्टेक होल्डर थे उन्होंने बड़ा खुल करके इसमें जो है अपने विचार रखे थे और हम लोग इसको बनाने में सफल हुए। सपोर्ट है पूरी इसमें प्राधिकरण जो है पूरी तरीके से एक फैसिलिटेटर की, इनेबलर की भूमिका निभाएगा। जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही अभी दर्शकों को बताया कि आप हरदोई के एक ग्रामीण क्षेत्र से, एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं और ज़मीनी स्तर पे गांव का जो स्तर है आज वर्तमान में, मैं पुराने शहर की बात कर रहा हूँ, मुरादाबाद के जो गांव ग्रामीण क्षेत्र है, हम वहाँ पर जब गए तो वहाँ के लोग भी अवेयर नहीं है और वहाँ डेवलपमेंट का भी मुझे काफ़ी अभाव दिखाई दिया। वहाँ के विषय में व्यक्तिगत तौर पे आपने सोचा कुछ? वैसे जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें जो इस बार का हमारा मास्टर प्लान गया है उसको हम लोगों ने उसमें नए लैंड यूज दे करके, भविष्य में जो इमर्जिंग एरियाज हैं उनमें हमने नए लैंड यूज दे करके उसकी प्लानिंग की हुई है और जैसे ही ये मास्टर प्लान आ जाएगा तो उसको हम लोग पब्लिक डोमेन में डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ इनकॉर्पोरेट होगी। अभी तक हमारा जो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का क्षेत्र है वो 390 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें करीब 180 ग्राम अभी राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं। अभी हम लोगों ने पिछले वर्ष ही एक शासन को और प्रस्ताव भेजा है कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का, जो कि बाहर के एरियाज में आप जानते होंगे कि कई डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जिनको जो है हमें एक सुनिश्चित करने की अभी से आवश्यकता है। तो हम लोगों ने 71 गांवों का एक और जो है करीब इतना ही करीब 150 एकड़ का एक और प्रस्ताव, 150 हेक्टेयर का एक और प्रस्ताव, हमने 150 स्क्वायर किलोमीटर का एक प्रस्ताव और भेजा है। तो इस प्रकार से हमारा जो डेवलपमेंट एरिया है वो भी बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र जो है हमारे उस कवरेज में आएगा। दोनों को मिला तो मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में जो आसपास के और जो 70-71 गांव हैं वो भी हमारे परव्यू में आ जाएंगे, सो दैट हम वहां पर भी एक प्लान्ड वे में डेवलपमेंट करा सकें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आखिरी 2 सवाल है शैलेश जी आपसे, चूंकि समय का अभाव है आपके पास, बात कर लेते हैं मुरादाबाद एमडीए की जो सबसे पुरानी कॉलोनी है, ये कबीर नगर की। वहाँ देखा गया कि कुछ ऐसे प्लाट्स हैं जो खाली पड़े, लोगों को आवंटित हैं, पर लोग वहाँ रहने नहीं आ रहे और उसकी वजह से जो लोग रह रहे हैं उनको गंदगी का और भी बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं जिनका सामना करना पड़ता है। आप अभी कुछ दिनों पहले आपने वहाँ पे निरीक्षण भी किया था, क्या कुछ पाया आपने? और जो लोग नहीं रह रहे उनके खिलाफ कोई नोटिस या कुछ ऐसा प्लानिंग, ताकि वहाँ के जो लोग वर्तमान में उनको थोड़ा सा आराम हो सके? जो लोग नहीं रह रहे हैं उस विषय में तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने इस तरह की जो परिसंपत्तियां डेवलप करी थी उनको विक्रय किया हुआ है और वो उनकी निजी संपत्तियां हैं। तो उनको हम फोर्स तो नहीं कर सकते रहने के लिए, लेकिन निश्चित तौर पर हम उनको इसलिए प्रेरित कर सकते हैं कि वो अपनी परिसंपत्तियों में साफ सफाई रखें और किसी प्रकार का पब्लिक न्यूसेंस न होने दें। वर्तमान में ये जो जिन क्षेत्रों की आप बात कर रहे हैं ये भी नगर निगम के क्षेत्र से बाहर हैं, तो इनका मेंटेनेंस भी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा ही किया जा रहा है। तो पिछले समय में मुझे एक शिकायत मिली थी कि वहाँ पर कुछ तरह की समस्याएं हैं, तो मैं अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ गया भी था और हम लोगों ने उसके लिए प्रयास भी शुरू कर दिए हैं कि उन समस्याओं को हम लोग जो है दूर करें और कुछ जो सिविक सर्विसेज होती हैं उन क्षेत्रों में उनको भी देने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। बिल्कुल। आखिरी सवाल, स्मार्ट सिटी मुरादाबाद बहुत जल्द बनने वाला है, मुरादाबाद की आवाम से आप क्या कहना चाहते हैं? कितनी जल्दी एक नया मुरादाबाद यहाँ के लोगों को देखने को मिलने वाला है? देखिए, आप लोग जानते ही हैं कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो महत्वाकांक्षी स्कीम है, लगातार जो है स्टेट गवर्नमेंट के स्तर से भी इसमें पर्यवेक्षण होता रहता है। स्मार्ट सिटी के तौर पे मुरादाबाद को रिकॉग्नाइज किया गया है। आप जानते ही हैं कि जो मुरादाबाद शहर है वो रेवेन्यू देने के मामले में पूरे प्रदेश में तीसरे नंबर पर है। तो मुरादाबाद की जो महत्ता है, जो इसका जो है इम्पोर्टेंस है, वो सभी की नज़रों में है और प्रत्येक व्यक्ति जो है एक अच्छे शहर, एक अच्छी लोकेलिटी के तौर पे इसको रिकॉग्नाइज भी करता है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण लगातार जो है इसके एक प्लान डेवलपमेंट के लिए, इसके जो है एक सुनियोजित डेवलपमेंट के लिए प्रतिबद्ध है। कई जो शिकायतें पास्ट में आया करती थी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण या इससे रिलेटेड विभागों के वर्किंग में, तो उसको भी हम लोगों ने स्ट्रीमलाइन करने का प्रयास किया है। हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि जो मैन टू मैन इंटरफेस है उसको हम लोग कम करें। इसके लिए हमने बड़े पैमाने पे जो है टेक्नोलॉजी को लीवरेज किया है। हम लोगों ने हाल ही में एक जो हमारी वेबसाइट थी NIC की, उसको लॉन्च कराया था और जितनी भी सर्विसेज हमारा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण देता है वो सारी चीज़ें हम लोग उस पर डाल रहे हैं। इसके अलावा जो है हम लोगों ने एक हमेशा ही शिकायत रहती थी कि लोग कहते थे कि साहब हमें जो है मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में कौन सी संपत्ति हमें अवेलेबल है सेल करने के लिए, वो हमें पता नहीं चल पाता, या नीलामी की प्रक्रिया जो है पारदर्शी नहीं हुआ करती थी। तो हम लोगों ने उसके लिए ई ऑक्शन पोर्टल लॉन्च किया। अब घर बैठे बिना किसी दबाव के, बिना किसी जो है प्रेशर में आकर के लोग अपना रजिस्टर करा सकते हैं और उसके बाद उस पर संपत्ति को अगर खरीदना चाहते हैं तो घर बैठे जो है उसकी बुकिंग करा करके बिल्कुल हैसल फ्री तरीके से उसको परचेज कर सकते हैं।
माई एमडीए ऐप हमने बिल्कुल इसीलिए किया था कि उनको संपत्तियों की जानकारी हो। दूसरा जो है, अगर कहीं अनुरक्षण संबंधी, जैसा कि आपने बताया कुछ कॉलोनीज में दिक्कत आ रही थी, वो दिक्कतें उनकी दूर हों। और तीसरा जो है, जो अवैध निर्माण जो आपने बात करी थी, अवैध निर्माणों को अगर वो घर बैठे रिपोर्ट करना चाहते हैं तो वो एक उस तरह की चीज़ें हमने इस तरह के कुछ 10 इनिशिएटिव लिए हैं। अच्छा जी। तो चाहे वो हमारा अपना अकाउंटिंग सिस्टम हो, उसको एकदम स्ट्रीमलाइन करने की व्यवस्था हो, अपने फाइनेंसेस को स्ट्रीमलाइन करने की व्यवस्था हो। कई बार ये होता है कि किसी का कोई यहाँ पर हमें सर्विसेज देनी है और उसकी फाइल अप्रूवल में काफ़ी समय लगता है, तो उसको भी हम लोगों ने स्ट्रीमलाइन करने के लिए फाइल ट्रैकिंग सिस्टम यहाँ लगाया। कई बार ये शिकायत आती है कि कर्मचारी अपनी जगह पे नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए भी हमने इलेक्ट्रॉनिक जो है HR मैनेजमेंट सिस्टम चालू किया। तो इस प्रकार से लगातार हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहाँ जैसे बहुत सारे कोर्ट केसेस वगैरह चलते रहते थे, तो उनके लिए भी हम लोगों ने एक जो है लीगल मैनेजमेंट सिस्टम चालू किया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और शीघ्र ही जितनी भी परिसंपत्तियाँ हैं, कई बार ये रहता है कि लोग हमारे यहाँ से परचेज करके संपत्ति और घर बैठ जाते हैं, फिर उसका जो है भुगतान इत्यादि भी नहीं करते हैं। तो उससे जो है, जो कि पात्र लोग हैं उनको वो संपत्तियां मिल नहीं पाती, और जो अपात्र लोग हैं उसको लेकर के बुक करा करके शांति से बैठे रहते हैं। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों ने अपना पूरा प्रॉपर्टी मॉड्यूल जो है उसको ऑनलाइन करने का कवायद हमने शुरू कर दिया है। तो इस प्रकार से मुरादाबाद विकास प्राधिकरण जो शहर के लोग हैं उनकी सेवा के लिए सदैव तत्पर है। लगातार अपने आप को हम लोग रीइन्वेंट कर रहे हैं, और जिससे कि जो है प्रत्येक व्यक्ति जो भी यहाँ आता है उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले, और जो पास्ट में एक्सपीरियंसेस अगर किसी भी तरीके से खराब रहे हो तो उसको ये लगे कि नहीं, अब प्राधिकरण जो है प्रोफेशनलाइज हो गया है और अपनी सर्विसेज जो है बिना किसी लाग लपेट के और पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से सर्विसेज देने के लिए प्रतिबद्ध है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो प्रयास हैं उनको भी हमारे नागरिकगण बिल्कुल निश्चित तौर पर उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, और जो उनकी तरफ से अपेक्षाएं हैं, जो उनके सजेशंस हैं, तो उसके लिए हम लोग हमेशा ओपन हैं। मैं सदैव जो है अपने कार्यालय में उपलब्ध रहता हूं, तो मैं सबसे आह्वान भी करूंगा कि आकर के अपनी समस्या बिल्कुल किसी जो है जोर दबाव के, बिना किसी रोक टोक के आप आकर के सीधे मुझ उपाध्यक्ष से आकर के सीधे अपनी बात कह सकते हैं। मैं पूरी टीम के साथ आपको एश्योर करता हूं कि मैं पूरी आपकी जो है सहायता करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी। आप थे मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार जी, जो बता रहे थे कि किस तरीके से वो प्रयासरत है मुरादाबाद को डेवलप करने के लिए। और सबसे जो खास बात निकल के सामने आई वो ये कि जो आज का जो दौर चल रहा है, डिजिटली दौर चल रहा है, बहुत सी समय लोगों का बर्बाद होता था, यहाँ चक्कर लगाने पड़ते थे। अब आप जो ऐप बताया माई एमडीए ऐप, जो जैसा कि इन्होंने बताया लॉन्च हो गया है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं और आप घर बैठे अपनी चीज़ों को देख सकते हैं, और कहीं ना कहीं इससे आपके अंदर भी एक आत्मविश्वास आएगा। और रही बात कि आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप स्वयं आकर के यहाँ पर आप इनसे बात भी कर सकते हैं। बहुत जल्दी फिर अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। ये जब निर्माण हो रहे होते हैं, हर क्षेत्र में जेई है, कर्मचारी हैं आपके, तो ये रुकावटें आती कैसे हैं? तो निश्चित तौर पर हमारा प्रयास ये रहता है कि एक भी अगर कोई निर्माण कहीं पर अवैध हो रहा है तो उसको, उसकी सूचना हमें तुरंत मिले, और उसको जो है उस पर तुरंत हम लोग कार्रवाई करें। सुधार लाने का हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें जो जनता जनार्दन का सहयोग है हमें अच्छे तरीके से प्राप्त होगा, तो इस शहर को हम लोग अवैध निर्माणों से मुक्त कराने में हमें मदद मिलेगी। बिल्कुल। जो वैध जमीन होती है एमडीए की, उसमें ये अनुमान कई लोगों ने मुझसे व्यक्तिगत तौर पर कहा कि साहब जब नक्शा पास कराने जाते हैं तो बहुत टेढ़ी खीर हो जाती है। हाई निवेश का, जिसमें कि जो है हाई वैल्यू के इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें नक्शा 7 दिन में पास करने का प्रावधान है, और अन्य नक्शों को 15 दिनों में पास करने का प्रावधान है। आप आकर के सीधे मुझ उपाध्यक्ष से आकर के सीधे अपनी बात कह सकते हैं। मैं पूरी टीम के साथ आपको एश्योर करता हूं कि मैं पूरी आपकी जो है सहायता करूंगा।